सहयोग दिया है, योगदान दिया है, उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का भी अभिनंदन करता हूं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक इस बदली परिस्थिति में हम एक बात को देखते हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां 5 साल का कार्यकाल 2014 से 2019 तक पूरा हुआ, एक साफ सुथरा प्रशासन, साफ सुथरी सरकार 5 वर्ष तक लोगों को समर्पित की। भारत नहीं, भारत के बाहर भी विश्व के मानचित्र पर भारत अलग पहचान के साथ खड़ा हुआ। यह परिस्थितियां भारत कई वर्षों से देख रहा था, इंतजार कर रहा था, लेकिन अवसर तब आया जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात लोगों के सामने अपना 5 साल का कार्यकाल का जो है लेखा जोखा रखा। लोगों ने इसको हृदय से स्वीकार किया। लोगों ने कहा यही नेतृत्व चाहिए। आजाद भारत में 70 वर्ष बीतने के पश्चात ऐसे मजबूत नेतृत्व को देश की आवश्यकता है। यह नेतृत्व 5 वर्ष नहीं, कई 5 वर्षों तक चलना चाहिए और फिर से सत्ता में लाने के लिए अपना सहयोग दिया और बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आए। और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। जहां वो धारा 370 का हम बात करते थे, धारा 370 समाप्त हुई। हमने अपनी आंखों के सामने वो मंजर देखा। हम सौभाग्यशाली हैं। राम मंदिर का निर्माण हो, इस बात को लेकर हम सोचते थे, हम कहते रहेंगे, लेकिन जीवन में ऐसी परिस्थिति नहीं होगी हम उसको देख पाएंगे। लेकिन सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है, लेकिन कब आता है? जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश का नेतृत्व कर रहे होते हैं। राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ। ऐसी परिस्थिति में अनेक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय एक के बाद एक पूरे करते हुए हम जो है वो आगे बढ़े। नागरिकता संशोधन अधिनियम वो लागू हुआ। ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय के साथ आगे बढ़े। लेकिन इस बीच में सारे विश्व को विचलित करने वाली घटना ये घटित होती है। एक वायरस चाइना से पूरे विश्व में फैलता है, भारत में भी आता है और भारत में भी अपना प्रभाव जो है उसका देखने को मिलता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा हमको इस बात को स्वीकार करना होगा कि जो परिस्थिति है वो हमारे सामने है, लेकिन हमको संघर्ष करना है, हमको हौसला रखना है। इस बीमारी का इलाज नहीं है, परहेज करना है, सावधानी बरतनी है। इन तमाम बातों का एक एक जिक्र करते थे प्रधानमंत्री जब राष्ट्र को संबोधित करते थे। हमने गांव में भी देखे गरीब आदमी टेलीविजन के सामने बैठ करके कागज पेन लेकर के नोट करते हुए प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि परहेज क्या करना है, बीमारी का इलाज नहीं है। और जब इलाज नहीं है तो परहेज एकमात्र रास्ता है। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग, चाहे वो मास्क का उपयोग करने की बात कही गई, चाहे वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की बात कही गई, और चाहे जितने भी आग्रह प्रधानमंत्री जी ने किए, एक एक को आज गांव में भले ही वो पढ़ा लिखा होगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन सारी चीजों का पालन कर रहा है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी का इस वर्चुअल रैली में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हिमाचल प्रदेश हमारी सरकार की ओर से और हिमाचल प्रदेश देवभूमि की जनता की ओर से इस मार्गदर्शन के लिए अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि हमारे अनुराग ठाकुर जी भी हमारे साथ में इसमें जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। भाई और बहनों, हम सब लोगों ने आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी को सुनना है, लेकिन इस बदले हालात में, बदली परिस्थितियों में एक वायरस ऐसी परिस्थिति निर्मित कर गया जहां हम लोगों के साथ में काम करते थे, कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके
प्रवास करते थे, लोगों की समस्याओं के समाधान करने के लिए संघर्ष करते थे, उनके समाधान के लिए उनके बीच में रह करके उनकी सेवा करते थे। उन सारी चीजों में बहुत बड़ी बाधा आई। बाधा के साथ साथ में इस परिवर्तन को, इस हालात को, परिस्थिति को स्वीकार करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेतृत्व ने तय किया कि अब हमको लोगों के साथ संवाद शुरू करना चाहिए, अपनी बात लोगों के बीच में रखनी चाहिए और उसके साथ साथ लोग भी सुनना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में वर्चुअल रैली की शुरुआत करनी चाहिए। भाइयों और बहनों, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 2.5 वर्ष का कार्यकाल 27 तारीख को पूरा हुआ, 27 मई को, और उसके 3 दिन बाद आदरणीय मोदी जी की सरकार का दूसरी बार में सत्ता आने के पश्चात 1 वर्ष का कार्यकाल 30 तारीख को पूरा हुआ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हिमाचल प्रदेश देवभूमि की सभी जनता की ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से, सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे संकट के दौर में इस देश को जिस मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी, वो मजबूत नेतृत्व भारतवर्ष की जनता ने जो देश को दिया और जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। आप कल्पना करिए, अगर ऐसे हालात में अगर नेतृत्व मजबूत नहीं होता, नेतृत्व जो देश को एक दिशा दे रहा है उस पर विश्वास नहीं होता, तो परिस्थितियां बहुत विकट होती, बहुत कठिन होती। ये मजबूत नेतृत्व, भले ही हमारे देश में साधन सुविधा की थोड़ी कमी भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद ये मजबूत नेतृत्व हमको हौसला देता है आगे बढ़ने के लिए। ऐसे संकट के दौर में जब परिस्थितियां हमारे सामने आई, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आग्रह किया कि आओ हम सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, आप सबका सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए। एक आवाज में उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम जनता कर्फ्यू लागू करें, और जनता ने यहां नहीं देखा, वहां नहीं देखा, मुड़कर नहीं देखा, जो कहा था अक्षरशः पालन किया। हम वर्षों से इस बात को देख रहे हैं। एक नेतृत्व इस 2 शब्दों में अपनी अपील करते हैं और देश की जनता पूरा उसके समर्थन में जो है अपना सहयोग देने के लिए आगे बढ़ती है। ये परिस्थितियां सरल नहीं, आसान नहीं। ये परिस्थितियां आज से पहले देखने को भी बहुत कम मिली है, लेकिन ये हमको, हमारे लिए गर्व की बात है कि एक ऐसा मजबूत नेतृत्व जिस पर जनता को विश्वास है, जो जनता के हौसले को और ज्यादा मजबूत करता है, वो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आगे बढ़ करके कहा कि वायरस का दौर बढ़ता जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में हम देश में लॉकडाउन करने जा रहे हैं। लॉकडाउन नया शब्द था, नई परिस्थितियां थी, लेकिन उसके बावजूद जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लॉकडाउन का अभिप्राय यह है कि घर के अंदर रहना, घर से बाहर नहीं निकलना। जब इस बात का जिक्र किया तो पूरे देश की सड़कें सुनसान हो गई, सब लोगों ने पालन किया। लॉकडाउन 1 जो है लागू होते ही पूरे देश का सारा परिदृश्य बदल गया। सब लोगों को लग रहा था कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम योगदान क्या कर सकते हैं, हम क्या सहयोग कर सकते हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू लागू किया। आप लोगों ने कहा कर्फ्यू को जारी रहने देना है और इसको कतई भी, इसको जो है इसमें रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं। हम हालांकि रिलैक्सेशन देने के लिए आगे बढ़े, लेकिन लोगों ने कहा सख्ती करो, और उसका परिणाम ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि जहां प्रदेश के दूसरे, हमारे पड़ोस के दूसरे राज्यों में
मामले कोरोना वायरस के बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हम काफी हद तक रोकने में भी कामयाब हुए। और ऐसी परिस्थिति में एक वक्त आ गया था जब हमारे पास सिर्फ एक पॉजिटिव मामला था। 1 मई को एक मामला था हमारे पास पॉजिटिव। 40 टोटल मामले आए थे और 40 में से सिर्फ एक पॉजिटिव रहा था। लेकिन तब ऐसी परिस्थिति हुई जब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ हम सब लोगों की, सभी मुख्यमंत्रियों की चर्चा हुई, बातचीत हुई, सबकी एक राय बनी। उस राय में यह बात आई कि ऐसी परिस्थिति में जो लोग जो संकट में हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, हमने इस बात को अनुभव किया कि व्यक्ति चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, लेकिन जब ऐसा संकट आता है सबकी एक भावना होती है कि मैं अपने परिवार के बीच में जाऊं, मैं अपने घर जाऊं, मैं अपने घर में रहूं, परिवार के बीच में रहूं, परिवार वालों का हालचाल भी साथ में देखूं। ऐसी परिस्थिति में सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री के माध्यम से जो आग्रह आया कि जो लोग इस प्रकार से फंसे हुए हैं, हम सब लोगों को मदद करनी चाहिए, सभी सरकारों को मदद करनी चाहिए, उनको घर तक पहुंचाए, उनके परिवार तक पहुंचाए। उसी दृष्टि से हमने भी शुरुआत की। हमने मुंबई से लोग लाए, हमने थाने से लोग लाए, हमने कोटा से स्कूल के हमारे बच्चे जो पढ़ने के लिए गए थे उनको लाया, हमने बेंगलोर से ट्रेन में लोगों को लाया, हमने गोवा में जो हमारे हिमाचल के लोग बड़ी संख्या में काम करते थे, नौजवान काम करते थे, उनको हिमाचल प्रदेश में वापस लाया, हमने दिल्ली से लोग वापस लाए, हमने चंडीगढ़ से वापस लाए। और वापस लाते लाते आज तक हम 1,70,000 लोगों को जो अपने परिवार से दूर थे, घर से दूर थे, संकट में फंसे थे, जीवन में हम अपने परिवार को मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, ऐसी परिस्थितियां उनके सामने थी। उन सब लोगों ने जब आग्रह किया, हमने रजिस्ट्रेशन की सबकी और एक एक आदमी को घर पहुंचाया, उनके परिवार के बीच में पहुंचाया। स्वाभाविक रूप से ऐसी जगह से जो लोग आए जहां संक्रमण बहुत ज्यादा था, जहां इस प्रकार का जो है कोरोना वायरस के मामले काफी ज्यादा थे, जब उनको लेकर के आए कुछ मामलों में बढ़ोतरी हुई है, मामले बढ़े और मामले बढ़ते बढ़ते 437 आज तक पहुंचे हैं। लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूं, मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से इस बात के लिए विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको हम क्वारंटीन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे, और वहां से घर तभी भेजेंगे जब वो जो है घर में जो है बिल्कुल इस वायरस से मुक्त होकर के जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में जो 437 मामले हैं उसमें से 191 जो है अभी तक एक्टिव हैं, बाकी जो है बाकी उनका स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उनको होम क्वारंटीन, और कुछ लोग जो है बिल्कुल स्वस्थ होकर के घर चले गए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि सारी चीज के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने रात दिन मेहनत की है, और रात दिन मेहनत करने के पश्चात हम इस परिस्थिति को हासिल करने में कामयाब हुए हैं। और आने वाले समय में मैं यही कहना चाहता हूं, अभी वायरस का असर समाप्त नहीं हुआ है, दौर समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी आपको बहुत ज्यादा एहतियात की आवश्यकता है, सावधानियों की आवश्यकता है। हमने हिमाचल प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा ठीक प्रकार से हो सके। हमने बिजनेस एक्टिविटीज को शुरू करने के लिए हमने दुकानों को खोलने की इजाजत दी, दुकानें भी अब चल रही हैं। हिमाचल में टूरिज्म का सेक्टर हमारा बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ, इस बात से हम सहमत हैं, और आने वाले समय में अभी वक्त लगेगा हमको ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को कह सकता हूं, आने वाले समय में जब परिस्थितियां पूरे देश में बदलेंगी, हालात पूरे देश में बदलेंगे, तो उस सूरत में निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश एक पूरे देश की जो है फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जैसे पहले थे उसी रूप में जो अपना स्थान हासिल करेगी। मैं उस बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो कदम उठाने की आवश्यकता थी, जो मदद होटल इंडस्ट्री के लिए मदद करने की आवश्यकता थी, वो मदद हमने करने की कोशिशें की हैं। उनका बिजली का बिल, किराया, उसको हमने जो है पानी का बिल, उसको हमने माफ किया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हमने बहुत सारे काम किए हैं, उनका बिजली का बिल, पानी का बिल जो है उसको हमने जो डेफर किया है, और भी बहुत सारी रियायतों के माध्यम से हमने मदद करने की कोशिश की। लेकिन इस बीच में मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण जो एक पैकेज दिया, उस पैकेज का मैं अभिनंदन करता हूं, और उस पैकेज के माध्यम से भारत को बहुत बड़ा एक जो है 20 लाख करोड़ रुपए का
जो है वो पैकेज, आर्थिक पैकेज की जो शुरुआत की और उसमें हिमाचल प्रदेश को भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है, का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और जनधन योजना के तहत भी 5,90,000 पात्र महिलाओं के खातों में वो पैसा जो 500 रुपए, वो भी हम जो है उसमें उस लाभ को भी पहुंचाने में हम सब लोग कामयाब हुए। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो हमारा जो मुफ्त गैस सिलेंडर की जो सुविधा प्रदान करने की बात थी, 1,36,000 गृहिणियों को जो है वो सुविधा प्राप्त हुई है। और उसी के साथ साथ में मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है जो हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो योजना शुरू की थी, गृहिणी सुविधा योजना, उसके अंतर्गत 2,76,000 गृहिणियों को जो है मुफ्त गैस का सिलेंडर देने में भी हमने काम किया है, उसमें भी हमने कामयाबी हासिल की है। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत भी हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े वर्ग को लाभ मिला है। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत भी हिमाचल प्रदेश में 8.8 करोड़ 74 लाख किसानों को जो है उसका लाभ मिला है। उसके लिए 175 करोड़ जो हिमाचल प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिए, उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से लाभ हिमाचल प्रदेश के लोगों को ऐसे संकट के दौर में मिला है। ऐसे में मैं एक बार फिर से यही कहना चाहता हूँ पूरे प्रदेश के सभी भाई और बहनों से कि हम लोग ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे संकट के क्षण में आप सबका सहारा, आप सबका सहयोग और आप सबका समर्थन जिस प्रकार से हमको मिला है, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाले समय में भी अभी तक संकट समाप्त नहीं हुआ, अभी तक हम इस बात को मान करके चलें, आप सबके सहयोग और समर्थन की आवश्यकता आने वाले समय में भी रहेगी, निश्चित रूप से रहेगी। और उसमें पूरा भरोसा, वो सहयोग आपका हमेशा हमको मिलेगा। जहां तक हमारे विपक्ष के मित्र कुछ बातों का जिक्र आजकल शोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन सारी बातों को लेकर के बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं करता हूं, लेकिन मित्रों मैं जरूर कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश ने अभी जो कोविड-19 के इस दौर में अगर पूरे देश भर में सबसे अच्छे राज्यों में जिनमें अच्छा काम किया है, सबसे बेहतरीन काम किया है, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद हमको मिला, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी चीफ मिनिस्टर्स के सामने इस बात को कहा कि जिस प्रकार से कुछ काम हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया, उनमें से एक्टिव केस फाइंडिंग का जो मामला है, विषय जो है, उसमें आप सबको भी अपने अपने प्रदेशों में इसको लागू करना चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश में एक नहीं बहुत सारी चीजों को लेकर हमने चुने हुए प्रतिनिधियों की एक भूमिका निभाने के लिए वहां पर किया। जब हमने पूरे देश भर से जो लोगों को अपने घर के लिए बुलाया, लेकिन उन लोगों के घर पहुंचने से पहले हमारी टीम वहां पर जो है स्वास्थ्य विभाग की आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और उसके साथ पंचायत का चुना हुआ प्रतिनिधि उस घर में पहुंचता था, ताकि उस परिवार में जो आदमी बाहर से आ रहा है उससे कैसे मिलना है, कैसे हमने बात करनी है, उसको होम क्वारंटीन के नियमों को कैसे पालन करना है, परिवार वालों को भी समझाते थे। और जो घर में जो सदस्य जो परिवार में जो बाहर से आता था, दूसरे प्रदेशों से आता था, उसको भी समझाते थे। यानी कि बहुत बारीकी से काम करने की हमने कोशिश की है। और उस सब के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता का जो सहयोग मिला है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, विपक्ष के कुछ लोग आजकल के दिनों में शोर डालने की कोशिश कर रहे हैं, उस शोर में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक साफ जैसी बात कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पारदर्शिता के साथ काम किया है। अगर हिमाचल प्रदेश की जनता ने पारदर्शिता के साथ काम किया है, तो कोई भी मामला जो है, जिस बात को लेकर के वो शोर डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जो की जा सकती थी, और कड़ी कार्रवाई, सख्त से सख्त जो कार्रवाई की जा सकती थी, उस कार्रवाई को हमने अंजाम दिया है। क्योंकि इस दौर में हमने कहा कि इससे बड़ा पाप कोई और नहीं हो सकता है। इस वक्त कोई भी आदमी होगा, कहीं भी होगा, अगर किसी प्रकार की भी इस प्रकार की कोशिश करके इसमें से लाभ लेने की कोशिश करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और हमने उसमें जो एक्शन लिया है, जो कार्रवाई की है, वो आपके सामने है। जहां विपक्ष के लोग इस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं, मैं हिमाचल की जनता और पार्टी के सभी साथियों से इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा
कि आपको कतई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसमें सिर झुका करके चलने की आवश्यकता है। आपको सिर उठा करके चलने की आवश्यकता है, छाती तान करके चलने की आवश्यकता है। इसलिए क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया है, तभी जाकर के ये परिस्थिति हमारे सामने है।